जय हिंद एवरीवन। जितने भी भाई एनसीसी करते हैं, चाहे एनसीसी बी करते हैं चाहे एनसीसी सी करते हैं, सभी लोगों को पेपर देने से पहले एक ऐसा फार्म भरा जाता है। और ये फार्म किस तरह भरा जाएगा अभी मैं आप लोगों को A to Z पूरी की पूरी जानकारी बता दूंगा। और देखो ये फार्म आप लोगों के स्कूल कॉलेज से मिल जाएगा जहाँ से आप एनसीसी करते रहोगे। पता है आप 2 साल एनसीसी करोगे, कैंप करने भी जाओगे, सब कुछ करोगे, परेड करोगे, लेकिन पेपर देने से पहले 1 महीना पहले ये फार्म आपको मिल जाएगा। और इस फार्म को आप लोगों को पूरा भर कर और स्कूल पर ले जाकर जमा करना है, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ फोटो भी जमा करना है और फोटो बिना कैप का होना चाहिए। एनसीसी बी और सी का पेपर देने से पहले आपको अपने कॉलेज से इस तरह का फार्म मिलेगा। और इस फार्म को किस तरह भरना है अभी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखो सबसे जरूरी बात है, आप लोग अपना हाई स्कूल का मार्कशीट और जो आप कैंप करने गए थे एक सर्टिफिकेट मिला होगा, तो आप लोग दोनों लेकर बैठना, ठीक है ना। हाई स्कूल का मार्कशीट और कैंप सर्टिफिकेट, तो ये फार्म भरने में थोड़ा आसानी रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ यूनिट। पहले नंबर पर यूनिट दिया है, तो यूनिट में आपको आपका जो यूनिट रहेगा आप लोग अपने कैंप सर्टिफिकेट पर देख लेना। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा यूनिट और उसके सामने लिखा रहेगा 49 यूपी बटालियन। आप जिस भी बटालियन से होंगे, आपका जो मतलब कोई सा भी यूनिट होगा सामने लिखा रहेगा, तो आप लोग यहाँ लिख देना। हमारा है 49 यूपी बटालियन एनसीसी देवरिया, तो मैं लिख दिया हूँ। और दूसरा नंबर पर दिया है नामांकन का वर्ष, तो अपना नामांकन का वर्ष इसमें डाल देना, ठीक है ना। और तीसरा नंबर पर जो है तो ये नंबर दिया है, तो आपका रेजिमेंटल नंबर तीसरा नंबर पर भरना है। आपका रेजिमेंटल नंबर कितना है आप लोग भर देना। और चौथा नंबर पर रैंक दिया है, तो आप कैडेट हो या आप सीनियर हो, जेसी हो, मतलब कुछ भी हो यहाँ पर आप लिख देना। हम लोग तो कैडेट हैं, तो यहाँ तीसरा नंबर पर कैडेट डाल दिए हैं, ठीक है। चौथा नंबर पर कैडेट डाल दिए हैं रैंक में। और 5वां नंबर पर दिया है नेम, वो भी 5वां नंबर पर आपको अपना नाम यहाँ हिंदी में लिखना है जो हाई स्कूल के मार्कशीट में होगा उसके अनुसार। और नीचे दिया है कि इंग्लिश में, देखो नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, तो मतलब जो आपके हाई स्कूल में है, जैसे जो नाम है इंग्लिश में बड़ा लेटर में यहाँ आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लेना। और फिर 6वां नंबर पर दिया है जन्म तिथि, तो आप लोग को यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो हाई स्कूल के मार्कशीट में होगा, उसको देखकर आप लोग डाल देना। अब 7वां नंबर पर दिया है पिता माता का नाम, तो अपने माता या पिता का नाम यहाँ एक बार हिंदी में लिख देना, ठीक है ना। हाई स्कूल के मार्कशीट में जो रहेगा वही, और फिर उसी को यहाँ आप लोग इंग्लिश में लिख देना जो हाई स्कूल के मार्कशीट में रहेगा उसको, ठीक है ना। अब फिर आ जाता है 8वां नंबर पर, तो 8वां नंबर पर है स्कूल कॉलेज एवं कक्षा अध्ययन। तो ये जो दिया है ना, तो आपका कौन सा स्कूल है कौन सा कॉलेज है, अगर आपको नहीं समझ आएगा यहाँ पर क्या भरना है, तो आप लोग अपना जो कैंप सर्टिफिकेट मिला होगा तो वहाँ पर स्कूल देकर और इस तरह कॉलेज लिखा होगा, आगे लिखा होगा आपका कौन सा स्कूल है, ठीक है ना। वहाँ आप लोग अपना डाल देना अपना स्कूल कॉलेज का नाम, अगर स्कूल होगा तो स्कूल, कॉलेज होगा तो कॉलेज। और फिर आ जाता है सर्टिफिकेट A-B पास करने का वर्ष, तो ये जो सी वाले भाई भरेंगे एनसीसी सी वाले, तो B किस वर्ष पास हुए होंगे ये दिया है। अगर B वाले भर रहे हैं तो छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर आ जाता है, अगर एक ही हो तो भर देना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाता है प्रथम बार अनुत्तीर्ण श्रेणी सुधार, मतलब ये दिया है ना वेदर फ्रेश फेलियर इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेडिंग, मतलब अगर इसको अच्छे से आप लोग समझना, ये जो दिया है इसको अच्छे से समझना भाई। मान लो आप एनसीसी कर रहे हो और आपका C ग्रेड आ गया, एक बार पेपर दिए हो आपका C ग्रेड आया है और आप सोच रहे हो कि मुझे दोबारा पेपर देना है A ग्रेड लाने के लिए, मेरा तैयारी अच्छा है, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना इम्प्रूव के लिए यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। देखो फेलियर जैसे ग्रेडिंग सुधार के लिए आप लोग को लिखना है, और इसका जैसे सर्टिफिकेट जीरोक्स भी लगाना है। और पता है अगर आप फेल हो जाओगे, मान लो आपका C ग्रेड आया है और आप सोच रहे हो कि मुझे A ग्रेड लाना चाहिए, पेपर दे रहे हो, अगर आप फेल हो जाओगे तो फिर आपका C ग्रेड भी चला जाएगा, आपका कोई सा भी ग्रेड नहीं रहेगा। तो ये बोला है अगर फेलियर रहोगे तो उसके लिए है। अगर आप पहली बार जा रहे हो पेपर देने तो इसमें आप लोग को फ्रेश लिखना है 10वां नंबर में। अब ये दिया 11 नंबर में, तो आप प्रथम वर्ष कितने मतलब कितना उपस्थिति हुए हो परेड में ये लिखना है, ठीक है ना। और द्वितीय वर्ष कितना और तृतीय वर्ष कितना ये आपको लिखना है। अब देखो अब आ जाता है सबसे नीचे कैंप का नंबर, तो जैसे आप कैंप किए होंगे ना, तो उस कैंप में आपको देखो यहाँ पर आपको जो कैंप किए हो तो उसका कैंप का नाम लिखना है। हम लोगों का CATC कैंप था, तो यहाँ पर CATC आप लोग लिख देना जो कोई भी कैंप होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग को कितने तारीख को अपना कैंप किए हो वो लिखना है। ये आप लोग के सर्टिफिकेट में होगा, जो कैंप सर्टिफिकेट होगा, कितना तारीख कितना महीना कितना मतलब कब आप कैंप किए थे वो डेट यहाँ लिख देना है। और किस स्थान पर आपका कैंप गया था, कहाँ पर गया था, लोकेशन में वो लिखना है, ठीक है ना।
अब बात आ जाती है सर्टिफिकेट BC डाक से भेजने के लिए निवास का पता। मतलब जो आपका मान लो आप पेपर दे लोगे तो आपका जो NCC B का पेपर आएगा सर्टिफिकेट बनकर आएगा तो बटालियन पर जाता है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो आप अपना एड्रेस भेज सकते हो, अपना पता भेज सकते हो, तो आपके तक आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये वही है, ठीक है ना। अब नीचे आप लोग को ध्यान से देखना है, यहाँ पर दिया है नोट, सभी कैडेट विवरण को ध्यान पूर्वक जांच लें और यदि कोई त्रुटि हो तो तुरंत कमान अधिकारी को सूचित करें। और दूसरा दिया है, यह कार्ड अधिकारी द्वारा फोटो एवं सभी हस्ताक्षर संचयित करने के बाद नॉमिनल रोल के साथ ग्रुप मुख्यालय से अनुग्रहण हेतु भेजा जाएगा। और तीसरा दिया है, परीक्षा के दिन यह कार्ड कैडेट के पास होना चाहिए, ठीक है ना, आप लोग याद रखना। और यहाँ आप लोग अपना सिग्नेचर मार देना, कैडेट के हस्ताक्षर जो दिया है, और यहाँ आप लोग के NO का हस्ताक्षर रहेगा, और यहाँ आप लोग के कमान अधिकारी CO जो होता है उसका साइन रहेगा, ठीक है ना। तो ये फार्म भरने का प्रोसेस है, और ये फार्म पेपर देने से पहले सभी भाइयों को भरना होगा। और यहाँ जो फोटो लगेगा ये बिना यूनिफॉर्म का तो रहेगा, लेकिन बिना कैप का रहेगा, यहाँ पर फोटो नहीं लगा हुआ होना चाहिए। भाई इस फार्म को भरना नहीं जानते थे, हमारे भी कॉलेज में बार बार पूछ रहे थे सब एक दूसरे से, तो मैं सोचा हूँ आप लोगों को भी पता चल जाएगा। अब भाई अपने पेपर का तैयारी अच्छे से करो, ठीक है ना। सभी भाइयों को बेस्ट ऑफ लक, अपना पेपर अच्छे से देना। जय हिंद।